हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी आपकी बेसिक बुक है और इसे करना ही होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई और मैथ्स टीचर के चहेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपके पिछले 3 सालों के अलग अलग मैथ्स पेपर को बहुत ध्यान से देखने के बाद उठाए गए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा फिराकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि गारंटीड यही आएंगे, लेकिन बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और इस बार भी चांस है कि एनसीईआरटी से अगर आपके क्वेश्चन मैथ पेपर में दिए जाएंगे तो वो यहीं से आएंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, वो भी आज मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन बहुत काम की है। अपनी एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठो और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाते जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पिछले 3 साल के एनसीईआरटी ट्रेंड और एग्जाम पेपर्स को देखकर लिए गए हैं। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी की मैथ बुक पर। अब ये मत कहना कि क्या सर पीडीएफ ही क्यों नहीं दे देते। आराम से बैठ जाओ, बुक खोलो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगाते जाओ। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। बहुत आसान चैप्टर है, 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन इससे आएगा। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। यहां पर यह याद रखना कि सिर्फ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स ही नहीं, बल्कि कुछ डिफिनेशंस और फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह बात ध्यान में रखना। मैंने फॉर्मूला शीट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शीट की पीडीएफ लिंक भी उसी वीडियो में मिल जाएगी, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसे मार्क करते जाना। इसके जैसा सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। आगे चलते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इजी है, आपको करना है। इस एक्सरसाइज में आपको बस ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें बस आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तुम उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। यहां पर आपको 1.27 को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत बार रिपीट होता है, बदल बदल कर 2 मार्क्स में आता है। अब चलो एक्सरसाइज 1.3 में। इसमें तुमको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। इसका भी सारा क्वेश्चन तुमको नहीं करना है, बस इसका 1 और 2 ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस नई किताब के हिसाब से बता रहा हूं, जिनकी पुरानी किताब है वो एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 14 कर लेना, फिर एग्जाम्पल नंबर 15 कर लेना, इसका पार्ट 2 और पार्ट 4 करना। इसके बाद करना एग्जाम्पल 18 को, इंपॉर्टेंट है। फिर करना एग्जाम्पल नंबर 19, रैशनलाइज करने वाला क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 4 तुमको बना लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 और पार्ट 4 को प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट तुम बना लो। क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रैक्टिस कर लेना, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड और फोर्थ कर लेना। पूरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 हो चुका, अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नॉन सब्सक्राइबर्स ज्यादा वीडियो को देखकर जा रहे हैं और सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर देना, ताकि उनका भी फायदा हो सके। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, 4th और 5th बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 2nd, 3rd और 4th को करना है। इसमें तुमको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। फिर एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4, 5, 6 और 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 को करना है। फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें फैक्टर थ्योरम की अच्छी प्रैक्टिस होनी जरूरी है।
तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 10 को बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स पर फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें 2.3 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ तुमको करना होगा। दोनों क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पर ही बेस्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 और 4 को बना लो। दोनों क्वेश्चंस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से फैक्टराइज करना है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को कर लेना। इसी चैप्टर में आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 को बना लेना। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बेस्ड है। फिर एग्जाम्पल 16 को करना, इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। एग्जाम्पल नंबर 18 का अब पार्ट 2 को कर लेना। a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से बनेगा। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.4 पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बस 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड फोर्थ। तुम्हें सही फॉर्मूला लगाना है और बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, पांचवा और छठा सवाल तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे लिए पार्ट 2 एंड 3 को प्रैक्टिस कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। इसका पहला और दूसरा पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है और पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और फिर क्वेश्चन नंबर 11 तुमको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और फिर क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुमको पता चल गया कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.4 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने सवाल बता रहा हूं, अगर तुमने बस इनको ही किया तो तुम्हारा बहुत समय बचेगा। चलो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है। तुम्हें दिए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसमें से तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्वाड्रेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है, बार बार पूछा जाता है इससे। एग्जाम्पल नंबर 1 इसी पर बेस्ड है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला और तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एक सिचुएशन दी हुई है जिसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th और 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका तुमको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। बस ये चैप्टर भी हो गया। अब चलो अगले चैप्टर पर। नाउ आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत इजी और काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बस इसको कर लेना। और इसमें कुछ भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सारा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हो गया ये चैप्टर फिनिश। अब बात करें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.1 में। इस एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी तुमको बनाना है। अब आगे चलो। इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, तब तुम्हें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता पा रहा हूं। अभी सारे के सारे टिक कर लो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लेना। चलो अब ये चैप्टर का भी काम पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, ट्रायंगल्स पे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम कॉन्ग्रुएंसी के सारे क्राइटेरियंस और कंसेप्ट अच्छी तरह याद कर लेना और समझ लेना। इसमें से एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम्पल 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर हाल में इसे बनाना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेना। बस इस एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन ही बहुत काफी हैं। आगे चलो।
ये एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बस ये 4 बना लो, इस एक्सरसाइज का भी खेल खत्म हो जाएगा। मूव करो आगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को बनाना, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 को कर लेना। एक्सरसाइज 7.3 में आ जाओ। बस 2 क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। इससे ज्यादा बनाना ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं बस उनको ही करना। ये मत कहना कि बाकी क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है। मैं जो भी बता रहा हूं वो पर्सनल एक्सपीरियंस और क्वेश्चन पेपर को देखकर बता रहा हूं। क्वाड्रिलैटरल थोड़ा टफ चैप्टर है, चैप्टर छोटा है, बस एक ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरम 8.1 ही इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम या कोई दूसरा थ्योरम करना ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 तुमको बना लेना चाहिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना। आते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 तो लॉन्ग आंसर में आ सकता है। बस हो गया, इस एक्सरसाइज में इतना ही। आगे चलो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेना, बाकी को छोड़ देना। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कितने क्वेश्चन बताए मैंने, ओनली 2 क्वेश्चन। एक्सरसाइज भी फिनिश और चैप्टर भी फिनिश। बात करते हैं चैप्टर 9 की। 9 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। इसमें तुम्हारे लिए ओनली 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बस यही 3 क्वेश्चन। इस चैप्टर से बस 2 थ्योरम ही करने हैं, जिसमें से थ्योरम 9.7 ही इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें इसी को करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसे बना लेना। चलो अब एक्सरसाइज 9.3 में चला जाए। तुमको इससे क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 करना है। हो गया ये चैप्टर भी कंप्लीट। चलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.1 में आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का भी काम तमाम हो गया। इस चैप्टर से बस शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, बस 3 मार्क्स तक। चैप्टर 11 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 10 मार्क्स के सवाल आएंगे एग्जाम में। पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 11.1 में आ जाओ तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में रिस्क मत लेना, बहुत मार्क्स देने वाला चैप्टर है। एक्सरसाइज 11.2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 9 इंपॉर्टेंट है। सबको बना लेना, बहाना मत करना। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इंपॉर्टेंट तो है ही। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को कर लेना है। एक्सरसाइज 11.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से तुम्हारे लिए ओनली 4 क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बस यही 4। आगे चलो एग्जाम्पल नंबर 11 को बना लेना। फिर एक्सरसाइज 11.4 में आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन में से ओनली 5 बताए। यहां पर ये चैप्टर हो गया खत्म। लास्ट चैप्टर पर आ गए अब हम लोग। 6 मार्क्स का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। बस इन 3 सवाल को ही करना है, हो गया ये चैप्टर भी खत्म। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो कि आपको करने हैं। अब एनसीईआरटी करते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये क्वेश्चंस ही करना है। और किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है ये मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके बता दिया करो, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।